ईडी ने फोन डंप एनालिसिस के जरिए रिया के फोन से कई अहम जानकारी जुटाई है। फोन डंप एनालिसिस के जरिए फोन से डिलीट की गई जो जानकारी है वो दोबारा हासिल की जाती है और इस तरीके से अभी तक जो रिया के फोन से जानकारी हासिल हुई है उसके मुताबिक 8 जून के बाद से रिया ही 2 डायरेक्टर के संपर्क में थी। 8 जून ही वो तारीख है जब सुशांत से झगड़े के बाद रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। इसके बाद रिया 2 डायरेक्टर के संपर्क में थी जिसमें से एक से बड़े पत्रकार का नंबर मांगा था। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक रिया पत्रकार के जरिए आर्टिकल छपवाना चाहती थी, लेकिन ये किस तरह का आर्टिकल था फिलहाल पता नहीं चल पाया। ये भी पता नहीं चल पाया कि आर्टिकल सुशांत से जुड़ा था कि नहीं। खास बात यह है कि सुशांत की आत्महत्या के बाद भी रिया इस डायरेक्टर के संपर्क में थी। तो रिया के फोन में जो राज दफ्तर है दरअसल वो एक एक कर अब बाहर आ रहे हैं। 8 जून को ही रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था और ये बताया जा रहा है रिया एक डायरेक्टर से बड़े पत्रकार का नंबर उन्होंने मांगा था और 2 डायरेक्टर के साथ वो संपर्क में थी। एक आर्टिकल बताया जा रहा है वो छपवाना चाह रही थी, लेकिन ये आर्टिकल क्या था? क्या सुशांत के बारे में कोई जानकारी या सुशांत के बारे में ये आर्टिकल वो छपवाना चाह रही थी या किसी और मुद्दे पर छपवाना चाह रही थी, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। तो अब तक की जांच में ईडी ने रिया के मोबाइल से उनके पिता और भाई को किए गए व्हाट्सएप मैसेज की जांच की है। रिया, उनके भाई शोविक और पिता इंद्रजीत से चैटिंग खंगाली गई। ईडी ने रिया के मोबाइल से बातचीत के सबूत इकट्ठा किए हैं। नवी मुंबई में खरीदे गए फ्लैट के मालिकाना हक पर रिया के पिता का बयान दर्ज हुआ है। रिया ने 5 साल के इनकम टैक्स की पूरी जानकारी से इनकार किया। रिया कमाई और खर्च की जानकारी पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के पास, रिया के अकाउंट का लेखा जोखा सीए रितेश शाह के पास। रिया की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और सीए रितेश शाह से पूछताछ हुई। रिया ने इवेंट से मिलने वाले पैसे को कमाई का जरिया बताया। रिया ने फिल्मों में एक्टिंग को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताया। नीतीश कुमार हमारे साथ सीबीआई हेडक्वार्टर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीतीश, यानी अभी इंतजार तो सुप्रीम कोर्ट का करना होगा, उसके बाद ही सीबीआई की अपनी तैयारी शुरू होगी जांच को लेकर, लेकिन ये तमाम पहलू हैं जिस पर सीबीआई जांच करेगी, क्योंकि कई बातें यानी मोबाइल डिटेल्स आप देखिए, अगर उससे भी कई चीजें एक के बाद एक हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा अर्पिता। देखिए कहीं ना कहीं सीबीआई जो है वो वेट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। हालांकि टीम जो है तैयार है। गगनदीप गंभीर के नेतृत्व में जो डीआईजी हैं उनको सुपरवाइजिंग अफसर बनाया गया है। जेडी हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर भी अपॉइंट कर दिया गया है, मनोज शशिधर, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है 3-4 दिन पहले। इसके अलावा आईओ भी अनिल यादव भी अपॉइंट हो चुके हैं। कुल मिलाकर सीबीआई की पूरी तैयारी है। बस सीबीआई की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है, जिसके बाद इसकी जो पूछताछ है या जो पड़ताल है वो आगे बढ़ेगी और उसमें मोमेंटम आएगा। जो अभी भी खबर आ रही है कि किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है उसके बाद सीबीआई फरीदाबाद जाकर उनके फादर का, उनकी बहन का जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। कल भी ये खबर आई थी, यानी सोमवार को भी ये खबर आई थी कि सीबीआई जो है वो फरीदाबाद जाकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। तो कुल मिला कर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी सीबीआई की नजर है। ठीक है, यानी नीतीश, यानी थोड़ी देर के बाद ही बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और हो सकता है कि आज ही फैसला आ जाए और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसे रख ले और 2-3 दिन के बाद ये फैसला इस पर आए। विक्रांत यादव हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विक्रांत, लेकिन इन सब के बीच एक और पहलू सामने आ रहा है। रिया जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि इस पूरे मामले पर अब राजनीति हो रही है और ये बात उन्होंने कोर्ट में भी कही है कि इसीलिए एफआईआर दर्ज हुई, इसीलिए सीबीआई जांच की बात हो रही है। देखिए, बिल्कुल रिया चक्रवर्ती का साफ ये कहना है, उनके वकील का भी साफ ये कहना है कि बिहार में चूंकि इलेक्शन है इसलिए बिहार के नेता और बीजेपी के भी जो महाराष्ट्र के नेता हैं वो जानबूझ करके इस पूरे मामले को एक सनसनीखेज बनाना चाहते हैं, इसे बिहार के चुनाव के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये उनका एक बड़ा डिफेंस है सुप्रीम कोर्ट में। और लेकिन ये देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाती है। और एक चीज की और ध्यान देना होगा, क्योंकि पहले शुरुआत में जब ये केस सामने आया था तब रिया चक्रवर्ती ने ही खुद ये कहा था कि इस मामले में सीबीआई
सीबीआई जांच हो और सत्यमेव जयते, सारा सच सामने आना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब पूरा मामला आगे बढ़ा तो एक तरह से दिखाई देने लगा कि सीबीआई जांच को लेकर के उन्हें आपत्ति है और अब वो चाहती है कि महाराष्ट्र पुलिस ही जो इस मामले की जांच कर रही है वही इस मामले की जांच करे। और बिहार में भी जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसको ट्रांसफर करवाने की बात उन्होंने महाराष्ट्र में की है। ज्यूरिडिक्शन का सवाल उठाया है कि बिहार का या सीबीआई का ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता है, इस मामले में महाराष्ट्र में ही एफआईआर होनी चाहिए और वहीं पर जांच होनी चाहिए। अब सभी चीजों का सफाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही होगी, क्योंकि सीबीआई भी एक तरह से एफआईआर तो उसने दर्ज कर ली है, लेकिन जांच का काम तभी तेज होगा जब एक बार ये क्लैरिफिकेशन आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि कौन इस मामले में जांच करेगा। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए बिहार से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर अमेरिका तक आवाज उठने लग गई है। सुशांत के फैंस उनकी मौत से जुड़ा सच जानना चाहते हैं। उधर सीबीआई बहुत जल्द इस केस पर जांच शुरू कर सकती है, लेकिन मुंबई पुलिस अब ऐसे दावे करती नजर आ रही है जिससे ये मामला उलझने लगा है। पुलिस ने दावा किया कि सुशांत और रिया के बीच झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो उनका घर छोड़कर चली गई थी, जबकि दूसरी तरफ रिया ने सुशांत की बहन पर निशाना साधते हुए कुछ व्हाट्सएप चैट जारी किए हैं। मैं 15 तारीख को गया था उनके फैमिली, पिताजी और भाई साहब जो है उनके साथ। तो उसके बाद से मैं हर चीज़ बता सकता हूँ। मेरे ख्याल से उससे मैं कहूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे ऐसे वीडियोस, चाहे वो फेक हो सकते हैं या फिर सही हो सकते हैं। सुशांत केस में पुराने वीडियो से मची सनसनी का सच। सुशांत और रिया के बीच मारपीट की इनसाइड स्टोरी। सुशांत के पैसे से बढ़ता गया रिया का बैंक बैलेंस। सुशांत सिंह राजपूत की मौत और उससे जुड़े सैकड़ों सवाल हैं, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश में पूरा मामला उलझता नजर आ रहा है। सीबीआई की जांच शुरू होने से पहले मुंबई पुलिस अब नए खुलासे कर रही है, जिससे इस केस से जुड़े कई किरदार कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार तो पहले से ही रडार पर है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तफ्तीश में सुशांत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी और श्रुति मोदी समेत रिया के करीबियों पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। प्यार, पैसा और धोखे की इस कहानी में कई पेच हैं। सुशांत केस के कई ऐसे पहलू हैं जो जांच के दायरे में हैं, और बहुत मुमकिन है कि इन तमाम पहलुओं का सिरा तलाशने की कोशिश होगी तो इस मामले से जुड़ा सच सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है मुंबई पुलिस का दावा, जिसके मुताबिक सुशांत और रिया के बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच कहासुनी हुई और नौबत मारपीट तक आ गई। इसी के बाद रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया और अपने पिता के घर चली गई। रिया और सुशांत के रिश्ते इस कदर खराब हो गए कि रिया ने सुशांत का फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। झगड़ा दोनों के बीच एक दूसरे के परिवार की वजह से हुआ था। मुंबई पुलिस ने सुशांत और रिया के झगड़ों का जो खुलासा किया है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इन दोनों में झगड़े इस हद तक होते थे कि नौबत मारपीट तक पहुंच जाती थी? अगर ऐसा हो रहा था तो रिया ने इससे पहले ये बातें किसी और को क्यों नहीं बताई? रिया ने ही कुछ दिन पहले ये दावा किया था कि उसने खुद ही सुशांत के कहने पर उसका घर छोड़कर वो अपने माता पिता के घर पहुँच गयी थी। सवालों की ये फहरिस्त तब और लंबी हो जाती है जब रिया और सुशांत के बीच हुए कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आते हैं। इन चैट में सुशांत की बहन प्रियंका का जिक्र है। रिया अपने भाई शोविक चक्रवर्ती की बर्थडे पार्टी में प्रियंका पर बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाती है, जिस पर रिया और सुशांत की लंबी बातचीत होती है। मेरा बेबी कैसा है? मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी बहन अब सिड भाई को बरगला रही है। विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला घुमाने की कोशिश कर रही है।
वो मुझ पर यह बात डाल रही है कि मैं इसके लिए शारीरिक रूप से सजा दे रहा हूं। मैं इससे बहुत दुखी हूं। मीटिंग के बाद फोन करना। इसके बाद सुशांत रिया को एक मैसेज भेजते हैं जो उन्होंने अपनी बहन को किया था। इस मैसेज के जरिए सुशांत अपनी बहन प्रियंका को रिया के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए डांटते भी हैं, जबकि इसके बारे में सुशांत व्हाट्सएप के जरिए अपने रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी से भी बात करते हैं। सुशांत के घर वालों की माने तो इस व्हाट्सएप चैट के बाद 8 से 9 महीने तक प्रियंका और सुशांत के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन वक्त बीतने के साथ सुशांत को पता चल गया कि रिया ने झूठ बोलकर उनका इस्तेमाल किया था। रिया ने सुशांत को उनके परिवार वालों से दूर करने की साजिश रची थी, जिसके बाद पिछले साल दिसंबर में सुशांत ने खुद प्रियंका को फोन कर माफी मांगी थी। सुशांत के परिवार के सामने रिया का कच्चा चिट्ठा खुल चुका था। ये तो उसने जब वो आई सुशांत के जिंदगी में 3 दिन में घर में शिफ्ट कर गई, और घर में जब शिफ्ट किया तो इत्तेफाक से प्रियंका वहां पे थी, और प्रियंका सुशांत से बहुत क्लोज थी। उसका अकाउंट्स में भी हेल्प करती थी, उसके बिजनेस में भी थोड़ा बहुत हेल्प करती थी। जब भी सुशांत को जरूरत होती थी तो प्रियंका और उसके हस्बैंड जाके मदद करते थे। तो रिया ने देखा कि जब तक प्रियंका इसके जिंदगी में रहेगी, थोड़ा बहुत हस्तक्षेप रहेगा, तब तक उसका कंट्रोल नहीं बन पाएगा। तो इसलिए पहला काम किया कि प्रियंका के खिलाफ उसने भड़का दिया। सुशांत और प्रियंका के बीच अनबन थी या नहीं, रिया ने जानबूझकर भाई बहन के बीच गलतफहमी पैदा की थी या नहीं, रिया सुशांत को उनकी बहन प्रियंका के खिलाफ भड़काकर अपना उल्लू सीधा कर रही थी या नहीं, रिया प्रियंका के बारे में सुशांत को झूठ क्यों बोल रही थी, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अप्रैल 2019 में सुशांत की बहन प्रियंका अपने पति के साथ मुंबई आई थी। इसी दौरान प्रियंका पहली बार रिया चक्रवर्ती से मिली थी। सुशांत, उनकी बहन प्रिया, उनके पति और रिया 18 अप्रैल को पावना डैम के फार्म हाउस गए थे और 19 अप्रैल तक वहीं रुके थे। 20 अप्रैल 2019 को प्रियंका को वापस दिल्ली जाना था, लेकिन सुशांत की जिद की वजह से उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल करवा दी। उसी दिन रिया बताती है कि शाम को उनके भाई शोविक की बर्थडे पार्टी है। सुशांत थकावट की वजह से पार्टी में जाने से मना कर देते हैं और घर पर ही आराम करते हैं। ऐसे में रिया सुशांत की बहन प्रियंका से उस पार्टी में आने की जिद करती है। लेकिन जब शाम को प्रियंका पार्टी में पहुंचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह बर्थडे पार्टी नहीं बल्कि मौज मस्ती की पार्टी है जो सुशांत के क्रेडिट कार्ड पर हो रही है। लेकिन सुशांत की बहन प्रियंका कुछ नहीं कहती और घर वापस आकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी के बाद रिया सुशांत को प्रियंका के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या रिया ने अपना भेद खुल जाने के डर से सुशांत को उनकी बहन के खिलाफ भड़काया? क्या रिया को इस बात का डर था कि प्रियंका पार्टी में हो रहे खर्च का सच सुशांत को बता देंगी? क्या इसी वजह से उन्होंने सुशांत के कान भरे और प्रियंका को गलत साबित करने की कोशिश की? उसका इंटेंशन कुछ और था, सुशांत का इंटेंशन कुछ और था। सुशांत ने जो भी अपने सिस्टर के साथ अगर कोई किया, मेरे को मालूम नहीं इसके उतना डिटेल, लेकिन जो भी किया वो इसी गलतफहमी में किया कि ये मेरी लाइफ पार्टनर है, ये जो बोल रही है इसका फिलहाल मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। बाद में सुशांत को कुछ ही दिनों में पता चल गया कि इसका गेम तो कुछ और ही था। ये लाइफ पार्टनर बनने नहीं आई थी, सिर्फ ये बिजनेस पार्टनर बनना चाहती थी और सुशांत के पैसे पे मजे लेना चाहती थी। रिया सुशांत के साथ हुई व्हाट्सएप चैट ऐसे समय में सामने लेकर आई हैं जब सीबीआई ने उन्हें और उनके परिवार को सुशांत केस में आरोपी बनाया है। जब सुशांत के परिवार वालों ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए, लिहाजा व्हाट्सएप चैट सामने लाने की टाइमिंग सवालों के घेरे में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला उलझता ही जा रहा है, तो इसी बीच सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक वीडियो ये है। इसमें सुशांत अपनी बहन प्रियंका सिंह, उनके पति सिद्धार्थ सिंह और अपने स्टाफ के साथ पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 4 घंटे तक चली ये रुद्राभिषेक पूजा सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित कैप्री हाइट्स बिल्डिंग की 15वीं मंजिल वाले फ्लैट में हुई थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस पूजा में रिया चक्रवर्ती शामिल नहीं थी, जबकि ये वीडियो 9 अप्रैल का बताया जा रहा है। जाहिर है ऐसे तमाम वीडियो, रिया और सुशांत के बीच हुई बातचीत, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप मैसेज सुशांत केस में अहम साबित हो सकते हैं। सुशांत की मौत का जिम्मेदार कौन है, इसका पता लगाने में
जांच एजेंसियों को सुराग हासिल हो सकते हैं। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पुराने व्हाट्सएप चैट सामने लाकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिनसे पता चलता है कि रिया ने अपनी कमाई से ज्यादा बचत कर रखी थी। रिया के 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी से पता चलता है कि उनकी सालाना आमदनी 18 लाख रुपए थी, लेकिन उन्होंने 34 लाख के शेयर खरीदे थे। अब रिया के लिए यह बताना मुश्किल हो रहा है कि कमाई से ज्यादा पैसे उन्होंने शेयर में लगाए कैसे, ये पैसे उनके पास आए कहां से। सुशांत सिंह राजपूत केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, उनकी मैनेजर श्रुति और सिद्धार्थ पिठानी से सोमवार को लंबी पूछताछ की। पिछले हफ्ते शुक्रवार को हुई पूछताछ के बाद यह दूसरा मौका था जब रिया चक्रवर्ती को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा। प्रवर्तन निदेशालय रिया के तमाम लेन देन की बारीकी से जांच कर रही है, तो इसी बीच न्यूज 18 को रिया चक्रवर्ती की इनकम टैक्स रिटर्न का ब्यौरा मिला है, जिससे कई रात से पर्दा उठता है। रिया के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े दस्तावेजों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 में रिया चक्रवर्ती की कमाई अचानक बढ़ गई, जबकि उनकी कमाई बढ़ने का जरिया क्या था इसका पता नहीं लग पा रहा। रिया ने कई जगह इतने पैसे लगाए हैं जो उनकी आमदनी से ज्यादा हैं। 2018-19 में रिया ने आईटीआर में सालाना कमाई 18 लाख रुपए दिखाई है, जबकि 2018 से 2019 के बीच उनके फिक्स एसेट यानी स्थायी परिसंपत्ति 96,000 से बढ़कर 9 लाख तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, रिया कुछ कंपनियों में शेयर होल्डर भी हैं, जिनकी भी ईडी जांच कर रही है। जांच इस बात की भी हो रही है कि रिया ने 2017-18 में 34 लाख रुपए के शेयर कहां से खरीदे, जबकि उनकी कमाई 18 लाख ही है। रिया का शेयर होल्डर फंड 2017-18 में 34 लाख से 2018-19 में 42 लाख तक पहुंच गया, जो जांच का विषय है। मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी फिर या फिर मेडिसिन ले रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी पैसा निकला है या निकला होगा वो उनके नॉलेज में होगा। और जिस तरीके से जांच एजेंसी काम कर रही है, मुझे लगता है क्योंकि फिर बुलाया गया है, अगर हर चीज़ पहले क्लियर किया होगा तो फिर नहीं बुलाया जाता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है, और मुझे लगता है कि ईडी हो या सीबीआई हो, वो जांच करके जिसको भी न्याय देना है, जो भी इसमें कल्प्रिट है और जो भी चीज़ होगा वो जरूर बाहर लेके आएगी। रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, रितेश शाह, संदीप श्रीधर, श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, ये वो लोग हैं जो ईडी के रडार पर हैं। तो अब तक की जांच में जो सामने आया है उसके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी 4 कंपनियों में 2 के पेटेंट कराए थे, और उनकी ऐसी ही एक कंपनी विविड रेज रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड में रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती भी पार्टनर थे। कंपनी बनाए जाने के कुछ वक्त बाद रिया के भाई शोविक ने डायरेक्टर की हैसियत से संदीप श्रीधर को कंपनी के ऑडिट का जिम्मा सौंपा। ये वही वक्त था जब सुशांत पूरी तरह डिप्रेशन में थे और कंपनी पर पूरा नियंत्रण शोविक का था। यही नहीं, सुशांत के बाद डायरेक्टर के नाते अब पेटेंट बेचने का अधिकार भी शोविक और रिया के पास आ गया है। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके जरिए करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। रिया से भी कोशिश की कांटेक्ट करने की, लेकिन उससे मैं कभी मिला नहीं था। रिया से मैं कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद मेरा स्टाफ से होता था, कोऑर्डिनेट किया स्टाफ से, तो वहाँ से ये रिस्पॉन्स आया कि जो रिया आई है, रिया चक्रवर्ती, तो उन्होंने ये बोला कि जितने पुराने वाले स्टाफ है उनको नहीं लेना, वो अपने हिसाब से स्टाफ भर रही करके। उधर सुशांत केस को लेकर दिन जैसे जैसे बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस मामले में सियासत भी तेज होती जा रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने सुशांत और उनके परिवार के बीच खटास की बात कहकर आग में घी डालने का काम किया। सामना में संजय राउत ने सुशांत के पिता की 2 शादियों के बारे में लिखकर हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद जेडीयू समेत बीजेपी के नेताओं ने उन्हें घेर लिया। एफआईआर किसको कहते हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये कोई सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, थर्ड, फोर्थ नहीं होता है। कानून के जानकार जो है आप उनसे पूछ लीजिए।
उस वक्त उनके फैमिली के लोगों को सोच समझकर जो बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया, वो भी आप देख लीजिए। लगता है उनके पिताजी ने साफ कहा कि सुसाइड है, हमारा किसी के ऊपर शक नहीं है। संजय राउत जी के प्रति हम समझते हैं कि मेरी जो पहले से समझ थी वो उनके प्रति कुछ अच्छा ही था, लेकिन जिस तरह का वो एक फुहर वाला बयान दे रहे हैं, एक संवेदनशील मैटर में एक फुहरपनी कर रहे हैं, एक राज्यसभा सांसद हैं, एक अखबार के एडिटर हैं, और इस तरह का हल्का बयान उनको कम से कम नहीं देना चाहिए, उनको तो शर्म आना चाहिए। हास्यास्पद तो ये है कि रिया के साथ मिलकर संजय राउत शिवसेना प्रवक्ता फैमिली डिटेल्स सेलेक्टिवली लीक कर रहे हैं। उनका ये आरोप कि सुशांत के पिताजी ने दूसरी शादी की थी, सुशांत के मामा और चाचा ने इसका खंडन कर दिया है। अब तो इससे लगता है कि शिवसेना के लोग सीबीआई जांच से बिल्कुल बहदवास हैं, घबराए हुए हैं। उधर रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा है कि मामले को सीबीआई ट्रांसफर करना भी राजनीति का हिस्सा है। बिहार पुलिस या सीबीआई को जांच करने का अधिकार ही नहीं है, जबकि सीबीआई केस की तफ्तीश शुरू करने जा रही है और सबसे पहले सुशांत के पिता के सिंह से पूछताछ हो सकती है। सुशांत की मौत से दिशा सालियान का क्या कनेक्शन है, पड़ताल इसकी भी होगी। लेकिन मुंबई पुलिस दिशा और सुशांत की मौत से किसी भी तरह के कनेक्शन से इनकार कर रही है। मुंबई पुलिस की माने तो दिशा की मौत के पीछे उनके काम में आ रही परेशानियां थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक दफ्तर में दिशा के साथियों को काफी अच्छे क्लाइंट मिल रहे थे, लेकिन दिशा का काम अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान थे। इसी वजह से उसके दोस्तों ने एक पार्टी रखी थी ताकि दिशा का मूड अच्छा हो सके। मुंबई के मालवानी इलाके में दिशा अपने घर में दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। मुंबई पुलिस की माने तो 8 जून की रात लंदन से निशा की दोस्त का फोन आया। दिशा ने काफी देर तक बात भी की। फोन पर भी दफ्तर के काम पर चर्चा हुई, जिसके बाद दिशा 14वीं मंजिल से गिरी। पुलिस को दिशा की लाश लाल रंग के टॉप और ग्रे रंग की स्कर्ट में मिली थी। मुंबई के मालवानी इलाके की इसी गैलेक्सी रेसेंट में दिशा सालियान अपने बॉयफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ 14वें फ्लोर पर पार्टी कर रही थी। उसी फ्लोर पर वो रहती भी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और पार्टी के दौरान ही लंदन से उनकी दोस्त का किसी का फोन आया था, और फोन आने के कुछ देर बाद ही दिशा की जो मौत है वो हो जाती है। 14वें फ्लोर से वो छलांग लगाती हैं या गिरती हैं, इसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। और गिरने के बाद बताया जा रहा है कि जो उनकी बॉडी है वो ठीक इसी जगह पर गिरती है, और जैसे ही मुंबई पुलिस और बाकी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं उससे पहले ही दिशा की मौत हो जाती है। मुंबई पुलिस का कहना है कि सुशांत और दिशा के मौत के मामले अलग अलग हैं। दोनों मामलों का आपस में कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि सुशांत के परिवार वाले दिशा सालियान की मौत को सुशांत केस से जोड़कर देख रहे हैं।